पुण्यवानी की मेहरबानी, हमारे जीवन में जिनवानी का योग लिखा। जिन शासन में पैदा होने वाले आप सभी की मैं पुण्यवानी की दिल से सराहना और अनुमोदना करता हूं। जो बड़े घरों में पैदा होते हैं तो उनके लिए कहावत आती है कि चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, लेकिन आपकी पुण्यवानी ये कहता हूं कि आप जिनवानी लेकर के पैदा हुए हो। आपका जन्म उस आंगन में हुआ है, आपका जन्म उस प्रांगण में हुआ है जिस आंगन का रिश्ता जिनवानी से जुड़ा हुआ है। चांदी सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला शायद भटक जाए, लेकिन जो जिनवानी लेकर के पैदा हुआ है उसके जीवन में अगर भटकाव आता है तो इससे बड़े अफसोस की कोई बात हो ही नहीं सकती। कभी कभी जब कभी भाव बिगड़ने लगे, कदम फिसलने लगे, जब हम बहकने लगे, जब हम भटकने लगे, एक बार भी अगर ये भाव पैदा हो गए कि भोलिया तू तो जिनवानी लेकर के पैदा हुआ है, तू तो विरासत से संस्कार लेकर के आया है, फिर तेरे जीवन में ये भटकाव क्यों? अगर एक बार भी आपको इसकी याद आ जाए, जिनेंद्र देव की याद आ जाए, क्योंकि जो जिनेंद्र देव को याद करेगा वो जिनवानी को जरूर याद करेगा, क्योंकि जिनेंद्र देव की याद जिनवानी के बिना अधूरी है। जिसे जिनेंद्र देव याद हैं वो जानता है कि जिनवानी उसका आधार है। वर्तमान में आप अपने अपने आधार कार्ड बनाते हो, लेकिन इससे बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता। ये हमारा असली आधार है, इसके बिना हम सब निराधार हैं। निराधार यानी बेसहारा, आधार यानी सहारा। जिसके पास जिनवानी का सहारा है ना तो वो निर्भाग हो सकता है, ना वो बेचारा हो सकता है, ना वो बेसहारा हो सकता है। इसलिए तो मैं तो आप लोगों की नसीब को नमन करता हूं कि आप लोगों में से अधिकांश थे जो मेरे सामने बैठे हैं, जन्म से ही आपके कानों में महामंत्र नवकार को डाला गया है। हम उन नसीबों में नहीं हैं जो यहां सब बैठे हैं। हमारे कानों में ना जिनवानी का अक्षर गया, ना मंगल पाठ का कोई पाठ गया। इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों के नसीब को हृदय से अनुमोदना देता हूं। वो बात अलग है
कि इस जिनवानी से रिश्ता जुड़ा हुआ था, तो यूं वहां वाया घूमते घूमते हम आ ही गए इनके पास। इतना भी सौभाग्य दिया, इस जिनवानी को अपनी जबान के आधार से आपके कानों तक पहुंचा सकूं। ये कम पुण्यवानी नहीं है, ये मैं पुण्यवानी की बड़ी मेहरबानी समझता हूं कि जिसकी वजह से मुझे जिनवानी पढ़ने का, सुनने का, मनन करने का, चिंतन करने का और आपके कानों तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बल्कि आप लोग तो और भी पुण्यवान हो, आपको तो रेडीमेड माल मिल रहा है। मेहनत हम करें। अरे मैंने कहा था ना, हम तो आपके नौकर हैं, आपकी ड्यूटी बजा रहे हैं। तो कभी कभी ये भी होता है, जब माल फ्री का मिल जाए ना, इज्जत नहीं रहती। हमको मना कर रखा, टैक्स नहीं लेना, इसका पैसा कुछ नहीं लेना। उनका ठीक है भाई, फ्री में आ जाओ। उनका फ्री में आके क्या करेंगे? बस कहीं से भी नहीं टिकने देते आप लोग। तो ये जरूर सोचिएगा कि आपके नसीब के साथ आज की बात शुरू करता हूं। आज 27वां अध्ययन है, बड़ा गजब का, खलुंकीय। ओ तेरा, खलुंकीय का अर्थ होता है दुष्ट बैल। बैल जो होता है ना, दुष्ट बैल, कहीं खड़ा हो जाए। दुष्ट बैल उसको कहते हैं। पहले बैलगाड़ी में बैल ही जोता जाता था। उसका मन बिगड़ गया, बीच में खड़ा हो गया। अरे भाई चल, नहीं चलता, अड़ गया। फिर सोटा साटा मारा, दिमाग खराब हो गया। उस रास्ते से हटा करके गड्ढों में ले गया, नुकर ले मजा। और वो गड्ढे में फुदकने लगा, चलाने वाला भी फुदकने लगा। इतने में कोई पहिया टूट गया और वो बैलगाड़ी वाला माथा पकड़ के बैठ गया। नुकर तेरा भला, पता नहीं किसका मुंह देख के निकलो तो सुबह यार। तो बताओ, ऐसे उद्दंड, ऐसे दुष्ट, ऐसे हट्ठी, ऐसे जिद्दी बैल को पाकर मालिक खुश होएगा? तो भैया यही है, उसका उदाहरण दिया है शिष्य और शिष्याओं के साथ। हर गुरु भी इतना नसीब वाला नहीं होता कि जिसको गुरु के इशारों को मानने वाले, इशारों को समझने वाले शिष्य और शिष्याएं मिले। बहुत कम होते हैं। जब भीड़ होती है तो और भी कम होते हैं। लेकिन वो गुरु बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनके शिष्य और शिष्याएं आंखों के इशारों को समझते हैं, जिसको हम कहते हैं इंगियागार संपन्न, जो इंगित यानी इशारों को समझने वाले होते हैं, जिनके रोम रोम में गुरु और गुरानी रहते हैं, जिनके जीवन में एक ही संकल्प रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु और गुरानी की चेहरे पर हमारी वजह से कोई भी चिंता की लकीर आए तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। ऐसी सोच जिनकी होती है वो सुशिष्य और सुशिष्याएं कहलाती हैं। लेकिन उस वक्त का भी जमाना देखिए, अगर भगवान ने बोला है तो भगवान के समय में ऐसे भी लोग हुआ करते थे। इसलिए ज़्यादा अफसोस हमको भी नहीं मानना चाहिए। भगवान के ज़माने में भी ऐसे होंगे तो अब भी कुछ अगर हो भी गए हों तो हमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लीजिए, 4 लाइनों में कुछ समझते हैं और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये मामला इधर का ही नहीं है, थारा भी है। हाँ, कभी तुम सोचो कि महाराज तो आज अपनी खोल रही हो है। मैं भैया, शिष्य और शिष्या जो होते हैं, जैसे आपके पुत्र और पुत्रियां होते हैं, ऐसे हमारे
शिष्य और शिष्या होते हैं। जैसे हमारे शिष्य और शिष्या होते हैं, ऐसे आपके पुत्र और पुत्रियां यानी संतान होती है। आपकी संतान आपके द्वारा पैदा होती है, हमारी संतान हमारी जबान से पैदा होती है, हमारे संयोग से पैदा होती है, और योग, संयोग और वाणी के प्रभाव से पैदा होती है। जो वाणी के प्रभाव से आकर के, संयोग के प्रभाव से आकर के घर बार छोड़ करके हमारे साथ जुड़ते हैं, ये भी तो नसीब का खेल है। और क्या तुम समझते हो आपके घर में जो संतान आती है, क्या वह ऐसी आती है? अरे वो भी तो कोई ना कोई गति छोड़कर आपके, जैसे आपका घर बार छोड़ करके ये लोग हमारे पास आते हैं, ऐसे कोई गतियों को छोड़ करके जीव आपके घर आते हैं। लेकिन आते वही हैं जिनके साथ आपका योग और संयोग लिखा हुआ है। कभी संतान बिगड़ती है तो सारा ही दोष संतान पर नहीं मढ़ना चाहिए। हमारा भी तो नसीब ऐसा हो सकता है। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या निर्णय लिया उस वक्त, ये एक छोटा सा उदाहरण यहां दिया है। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता। खलुंक सा उद्दंड बन कर करता रहता धृष्टता। तज अपेक्षा, तज अपेक्षा, शिष्य से फिर गुरु अकेला चल चले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। गुरु विनय और नियम निष्ठा, ये दो शब्द बड़े प्यारे हैं और ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। जो अपने गुरु की विनय करता है उसकी नियमों पर भी निष्ठा होती है। गुरु ने जो जो भी नियम दिए हैं, जो जो भी मर्यादाएं बतलाई हैं, जो जो भी उसकी सीमाएं तय की हैं, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तो जो गुरु के प्रति विनयवान होता है, जो अपने बड़ों के प्रति, मैं अब आपकी दृष्टि से बोलता हूं, जो अपने बड़ों के प्रति, अपने कुल खानदान के प्रति विनयवान होता है, वो कुल खानदान की नियमावली यानी संस्कारों के साथ चलता रहता है। या आपके बीच और हमारे बीच, गुरु के बीच, माता पिता के बीच जो संतान है, वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो वो मर्यादित जरूर रहेगा, संयमित जरूर रहेगा, नियमावली के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। और जो प्रतिबद्ध रहेगा वो आगे बढ़ेगा। जो नियमावली को तोड़ता है, उन संस्कारों के बंधन को बोझ समझता है, अनुशासन को सजा समझता है, फिर वो गलत करने से और गलती करने से कभी चूकता नहीं है। वो गलती करेगा ही करेगा। जो नियम से जुड़ जाए वो गुरु से जुड़ जाता है, जो गुरु से जुड़ जाए वो नियम से जुड़ जाता है, जो माता पिता से जुड़ जाए वो खानदान से जुड़ जाता है, जो खानदान को प्रेम करता है वो फिर माता पिता को भी प्रेम करता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है। फिर आगे बोल रहा है तज अपेक्षा,
अपेक्षा, हम किसी से जब अपेक्षा करते हैं कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, जब वो वैसा नहीं करता है तो उस वक्त तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चल चले। जब कोई मानता ही नहीं कहना, अगर क्लेश पैदा हो रहा है, विषम भाव पैदा हो रहा है, असमाधि भाव आ रहा है, माथा पकड़ के बैठने की नौबत आ जाती है, आज एक और कुछ और हो गया, ये भी जब डर बना रहता है। गर्गाचार्य हुए हैं बड़े जबरदस्त, क्या नाम है? गर्गाचार्य। गर्ग गोत्री थे वो, गर्ग, इसलिए वो गर्गाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि आपने सोचा होगा गौतम स्वामी उनका गोत्र है, नाम तो उनका इंद्रभूति है, नाम तो उनका इंद्रभूति है, और गौतम उनका गोत्र है, और गोत्र से वो बड़े प्रसिद्ध हुए। आज इंद्रभूति के नाम से कोई जानो या ना जानो, लेकिन गौतम स्वामी के नाम से हर कोई जानता है। तो गर्ग उनका गोत्र है। आचार्य पद पर पहुंच गए तो वो गर्गाचार्य के नाम से विश्रुत हुए, प्रसिद्ध हुए, और शिष्य भी बहुत सारे हुए, लेकिन एक भी शिष्य काम का नहीं। बल्कि कई सालों तक तो आचार्य चेलों की सेवा करता रहा, और कभी कभी गुरु को भी परेशानी, आचार्य को परेशानी, तो चेलों को कहा भाई कुछ आहार पानी ले आओ। तो मालूम है क्या कहते हैं? गुरु जी आहार को तो चला जाऊं, लेकिन जिसने आहार देना है वो बाई मुझे जाने को नहीं, और बिना जाने कौन आहार पानी देवे? आपको सब जानते हैं, आप ही कृपा करो। मतलब ऐसे ऐसे महानुभाव होते हैं, आप ही कृपा करो। फिर आपस में लड़ना झगड़ना, नई शिकायतें, सोते रहना, गुरु के भाई प्रतिक्रमण कर लो, गुरु के स्वाध्याय कर लो, क्या रखो है गुरु महाराज, कुछ नहीं रखो है, ऐसा करो गुरु जी मारे बदले। आप किस लिए हो? आप गुरु हो, और आप जैसे गुरु के सानिध्य में हमें कुछ करना पड़े, ये आपको शोभा नहीं देता? जवाब भी तो बड़े जबरदस्त है। और कई सालों तक झेलते रहे, किस आशा में कि चलो कोई ना कोई घड़ी आएगी, ये बदल जाएंगे। और फिर अपने को भी वो जांचते रहे कि चल ये चेलों की वजह से तेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है ये भी पता चल जाएगा। हर तरह से जांचते रहे। लेकिन भैया एक कहावत आती है, पत्थर पर कितना भी पानी डालो उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। जब देखा है इनके लिए मैं अपनी जिंदगी लगा रहा हूँ, इनके लिए सब कुछ नौछावर कर रहा हूँ, अपने श्वासों का दम, मैं कभी कभी अपना स्वाध्याय छोड़ करके इनको स्वाध्याय करने की प्रेरणा देता हूँ, तो भी कोई मेरी सुनता नहीं है। आखिर में गुरु ने, ये भी एक हिम्मत की बात होती है, क्योंकि अकेला वही रह सकता है जिसमें अकेले रहने की ताकत है। नहीं तो कभी कभी तो बेसहारापन हो जाता है कि मैं इनके बिना नहीं रहूँगा, जैसे भी हैं चलो रह लेते हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान होते हैं, कहा कि नहीं मैं इनके बिना भी साधना कर सकता हूँ, तब कहा कि तुम्हारे भरोसे रहो, मैं चला अपनी साधना। तो कभी कभी चेले ही गुरुओं को छोड़ के नहीं जाते, कभी कभी गुरु लोग भी अपने चेलों को छोड़कर चल देते। तो यही चीज है यहां पर, और ये चीज तभी होती है। मुझे एक बुजुर्ग श्रावक ने बड़ी गजब की बात कही थी, मुझे अच्छी लगती थी, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। आजकल के ज़माने में जो बुजुर्ग होते हैं उन्होंने पुराना ज़माना भी देखा है, और हमने भी ज़माना देखा है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे वो, क्योंकि गुरुजी हमारे ज़माने में
ना तो 2G होता था, ना 3G होता था, ना 4G होता था, ना 5G होता था। तो मैं बोला फिर क्या होता था? वो बोला जी हमारे जमाने में या तो पिताजी होता था, या माताजी होती थी, या गुरुजी होते थे। और क्या बताऊं गुरु महाराज, एक ऐसा थप्पड़ मारते थे कि पूरा का पूरा नेटवर्क सही हो जाता था। क्योंकि आपने देखा होगा, आपके मोबाइल का नेटवर्क अगर खराब हो जाए तो तुम क्या क्या ले लेकर के घूमते रहते हो। बस एक ऐसा गाल पर रसीद करते थे कि पूरा का पूरा नेटवर्क। तो ये तभी आता है क्योंकि ऐसा वक्त बहुत कम होता है कि जब हमें माता पिता की डांट और माता पिता की मार बुरी नहीं लगती। और याद कर लेना, जब माँ बाप की और गुरु की डांट बुरी लगने लग जाए तो समझ लेना कि अब उसका भविष्य अच्छा नहीं है। और जितना प्यार गहरा होगा, माँ बाप की डांट और मार से संस्कार ही मिलते हैं। और वो एक शिष्य सोचता है कि मूर्ति तब तक, वो पत्थर मूर्ति तब तक नहीं बनता जब तक छेनी और हथौड़े की मार नहीं सहन कर लेता। जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की मार सहन करता चला जाता है वही मूर्ति बनता है। और जब वही मूर्ति बनता है तो वही पूजनीय भी बनता है। लो जी, ये तो हो गया इधर। और 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। ये 3 शब्द हैं इसके अंदर, मोक्ष मार्ग और गति। इन तीनों को ही समझना है। 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र तप विस्तार से बतलाए हैं। सम्यक पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं। कौन कौन से? ज्ञान दर्शन चरित्र तप विस्तार से बतलाए हैं। लेकिन तीसरी लाइन में जोड़ा है सम्यक पूर्वक हो तभी वे। क्योंकि ज्ञान अगर सम्यक नहीं है, दर्शन अगर सम्यक नहीं है, सम्यक कहते हैं उचित, उचित यानी समुचित, समुचित यानी निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी निर्दोष। आप इसको कितना भी अर्थ लेते चले जाओ, सम्यक जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, जिसमें कोई दिखावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं है। सम्यक जैसा है वैसा, अपनी तरफ से कोई घाल मेल नहीं, अपनी ओर से कोई टिप्पणी, कोई और चीज नहीं, अपनी मान्यताओं का कोई मिलान नहीं, अपनी मान्यताओं का कोई प्रवेश नहीं। मान्यता यानी कोई चीज अपने मन से नहीं हो रही है, मन से नहीं, मान्यताओं से नहीं, मोहनीय कर्म से नहीं, जो बिल्कुल निर्दोष अवस्था में, उसको सम्यक्त कहते हैं। सम्यक्त इसलिए कहता हूं कि जैन धर्म के अंदर, जिन शासन के अंदर सम्यक्त शब्द का बहुत जबरदस्त प्रयोग किया गया। सम्यक्त जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो सम्यक है, सम्यक सम अवस्था में है।
क्योंकि जब कभी भी आप पहले तो तराजू हुआ करती थी भैया, पहले तो तराजू होती थी, तो पता लग जाता था एक पलड़ा नीचे है पलड़ा ऊपर है। लेकिन माल तब खरीदते थे जब पलड़ा दोनों बराबर होते थे, तो उसको सम अवस्था में कहते थे। तो यही बैलेंस ऑफ माइंड होता है। और बैलेंस आपका तभी बनेगा जब वो सम्यक होगा, उचित होगा। उसके बिना आपका बैलेंस बन ही नहीं सकता है। तो सम्यक्त पूर्वक हो तभी मुक्ति के आधार है। यानी ज्ञान से भी तुम नीचे जा सकते हो अगर वो सम्यक नहीं है, क्योंकि सम्यक नहीं है तो मिथ्या होगा, सम्यक नहीं तो मिथ्या होगा। मिथ्या यानी झूठा होगा, मिथ्या। तो दो ही चीज है, सम्यक यानी सच्चा, मिथ्या यानी झूठा। ज्ञान अगर सच्चा है वही काम का है, ज्ञान अगर झूठा है तो वही आपके लिए और किसी के लिए भी अनुपयोगी है। अनुपयोगी यानी वो सही राह पर या सही मंजिल पर पहुंचाने में असमर्थ है। इसलिए ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए, दर्शन भी सम्यक होना चाहिए, चरित्र भी सम्यक होना चाहिए और तपस्या भी सम्यक होनी चाहिए। कहते हैं कि एक साधक की यात्रा दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप से प्रारंभ होती है और दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की पूर्णता पर पूर्ण होती है। शुरुआत भी उसी से होती है और पूर्ण भी उसी से होती है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप से ही साधना का शुभारंभ होता है। और जब ये ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप पूर्णता यानी पूरी तरह पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तब जाकर के शिखर की प्राप्ति होती है। संक्षेप में बतला रहा हूं। दर्शन का एक व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष, बाहर का प्रचलित पक्ष क्या है? 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप की सम्यक श्रद्धा जो है उसको हमारे यहां दर्शन कहते हैं। 9 तत्व कौन कौन से पता ही होगा? जीव तत्व, जीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। ये 9 तत्व हैं। इनके यथार्थ स्वरूप के प्रति जो सम्यक श्रद्धा है, आपको मालूम है जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये व्यवहार पक्ष में आपको पहले जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे जैन शासन में 9 तत्वों के ऊपर विशेष रूप से दृष्टि डाली गई है और यही सार हैं। इनको तत्व इसलिए कहा है क्योंकि ये रहस्यपूर्ण है। रहस्यपूर्ण यह है कि हम जितना भी जाने उतना कम है, क्योंकि इन तत्वों की जानकारी हमारे पास उतनी आ सकती है जितना हमारा क्षोभक्षम है। लेकिन इसकी जो असल गहराई है उसको कौन जानता है? वो तो सर्वज्ञ जानता है, केवल ज्ञानी जानता है। लेकिन हम भी जान सकते हैं, उतना ही जान सकते हैं जितना ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, चरित्र मोहनीय कर्म का जितना क्षोभक्षम होता चला जाता है, उतनी मात्रा में हम रिकवर करते चले जाते हैं, इसको समझते चले जाते हैं, इसके अंदर ढालते चले जाते हैं। फिर भी कहा कि ये तत्व हैं, इनके ऊपर सम्यक श्रद्धा, उनका नाम याद रहना चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत जो भी जानकारी होनी चाहिए, और यही तत्व असली है ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। इसको हम व्यवहारिक श्रद्धा कहते हैं। और इनका जो बोध हो जाए वो ज्ञान कहलाता है। और रागादि आश्रवों का निग्रह हो जाए, निग्रह यानी संवर हो जाए, संयम हो जाए, यानी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी 18 पाप हैं, इनमें जितनी मात्रा में कमी आती जाए, कमी घटती जाए, कमी आती जाए इन चीज़ों में, विपरीत चीज़ों में, जिनकी वजह से हमारा ज्ञान असम्यक यानी मिथ्या हो जाता है, ये जितनी मात्रा में अच्छा होता जाएगा उतनी मात्रा में हमारे ज्ञान भी अच्छा होता जाएगा, हमारा बोध भी अच्छा होता जाएगा। और उसको निग्रह करने का, उसको रोकने का जो भी हम शारीरिक रूप से प्रयास करते हैं वो हमारा चरित्र कहलाता व्यवहार पक्ष में। और आत्मा को सामने रख करके जो भी हम कुछ तप जप करते हैं, कुछ भी नौकारसी करते हैं, पोरसी करते हैं, कुछ भी त्याग प्रत्याख्यान करते हैं,
वो हमारे यहाँ तप की परिभाषा में आता है, वो तप कहलाता है। इसलिए आप जो भी आप लोग करते हो, नोकारसी, पोरसी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे छोटी तपस्या, सबसे छोटी, इसको भी तपस्या बतलाया है, लेकिन इसको लोग सोचते हैं, वही वाली धारणा है आप लोगों की कि नोकारसी के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग होना जरूरी है, क्योंकि रात्रि भोजन यानी चौविहार, चौविहारी के बिना नोकारसी आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। लेकिन साधु संतों ने बहका दिया, कह दिया कि कोई बात नहीं, रात के 10 बजे तक खा लिया करो, पी लिया करो, उसके बाद कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए रास्ते निकाले होंगे। मैंने संतों से पूछा ऐसा क्यों? अरे यार कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, नहीं तो 12 बजे तक लगा रहेगा। तो जो ये छूट दी गई है ये कितनी उचित है वो तुम जानो, इसका पक्ष में तो मैं नहीं हूं। या तो करो, मत करो तो पूरा करो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मतलब तुम्हारी जान पर ऐसी बात नहीं आ जाएगी। पर लेकिन करे क्या, जब हमारी श्रद्धा कमजोर होती है तब हम उसमें से छूट लेना शुरू कर देते हैं, उसमें कहते इतनी छूट डाल दो, अंदर बाहर की छूट कर दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन इतना यहाँ पर कहा जाता है कि जो चीज़ नियम लिया, नोकारसी करनी है, नोकारसी करनी है तो कितनी देर, जितनी देर की रात है, रात के ऊपर 48 मिनट, दिन निकलने के बाद 48 मिनट ऊपर ही तो करना है, कोई और तो है नहीं। ये सबसे छोटी तपस्या है हमारे यहाँ पर। पोरसी करते हो तो थोड़ी, दिन निकलने के बाद 2.5, 3, 3.25 घंटे तक, क्योंकि ये समय के अनुसार चलता रहता है। आपकी पोरसी के अनुसार 2.5 घंटे की भी पोरसी होती है, 3 घंटे की भी होती है, 3.25 घंटे की होती है, कभी वक्त ऐसा तो 3.5 घंटे की भी पोरसी होती है, क्योंकि ये दिन के अनुसार चलता है। अगर दिन 14 घंटे का हो जाए तो आपकी पोरसी लंबी चलती चली जाती है। तो उसके अनुसार जो नियम की पालना करता है व्यवहारिक पक्ष में, वो व्यवहारिक पक्ष है इसका। लेकिन अब इसका निश्चय नए बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दर्शन किसको कहते हैं? आत्म स्वरूप की प्रतीति को हम दर्शन कहते हैं। ये देखिए अब थोड़ी गहराई आई है। निश्चय एक होता है बाहर का, बोली चाली की भाषा, एक है अंतर की भाषा, अंदर की भाषा। तो 2 प्रकार का है, एक होता निश्चय नय, एक होता व्यवहार नय। एक बात व्यवहार से की जाती है, एक बात निश्चय से की जाती है। व्यवहार को आप समझ लीजिए शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और व्यवहार निश्चय नय आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आत्म स्वरूप की प्रतीति होना ये दर्शन है, इसको हम श्रद्धा कहते हैं। और आत्म स्वरूप का बोध होना, मैं क्या हूं, बोध होना, आत्म स्वरूप का ध्यान होना, उसका बोध होना, उसका ज्ञान होना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब हम सब आपके व्यापार की जानकारी रखते हैं, आपके विज्ञान की जानकारी रखते हैं, ये जानकारी कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा कि आत्म स्वरूप की ही जानकारी सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें आत्म स्वरूप का बोध होना चाहिए। आत्म स्वरूप का जो बोध करता है वही हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इसके आगे बोला स्वयं की स्वयं में संलीनता। ये शब्द बड़े गहरे हैं, हो सकते हैं आज आप के ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम्हारे ये हमारे कोटेचा परिवार के सामने ये अध्ययन आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। पर ये अध्ययन वैसे गहराई में जाओगे तो असली मक्खन है, ये मक्खन, ये असली चीज है, सार है, निचोड़ है जीवन के अंदर। और भी क्योंकि कल से जो अध्ययन चलेगा सम्यक्त पराक्रम, वो 2 दिनों तक लगातार चलेगा। वो बहुत बड़ा अध्ययन है, सवाल और जवाब हैं गौतम स्वामी और भगवान महावीर के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पर उसकी शुरुआत से पहले ये अध्ययन समझ लेना चाहिए। सम्यक्त पराक्रम को समझने के लिए ये मोक्ष मार्ग गति समझना जरूर है, क्योंकि मोक्ष के लिए एक तड़फना होनी चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। क्योंकि जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं पैदा होगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष यानी मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति यानी मुझे कसायों से मुक्त होना है, वो मुक्ति बाद में मिलने वाली है,
उससे पहले हमें कसायों से मुक्त होना पड़ेगा, राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। पहले उसके लिए बोला कि मोक्ष के प्रति एक तड़फ होनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि महाराज जी मुक्ति में जाके करेंगे क्या? एक बहन बोल रही थी, मैं बोल रहा था तुम्हारे पति देव बहुत समझदार हैं और इनको ज्ञान देना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। उनके गुरु महाराज ज्ञान उतना ही दियो जो जब तक ये हमारे काम का हो, इतना ज्ञान मत दियो जो तुम्हारे ही काम का हो जाए। मैं इतनी टेंशन होती है तुमको। अरे मैंने कहा कि वो दिन घड़ी होगी जब मोक्ष में जाएंगे। नहीं जी, मोक्ष में है क्या? देखिए, मोक्ष के प्रति श्रद्धा नहीं है, मोक्ष के प्रति भाव नहीं है। तुमको बुखार हो जाए, तुमको बुखार हो जाए तो तुम उस पल का इंतजार करते हो कब मैं इस बुखार से, सच बताओ आपके सिर में दर्द हो जाए तो आप ये सोचते इस दर्द से कब निजात पाऊं। आपका बदन में कोई भी दर्द हो जाए, उस दर्द से निवृत्त होने के लिए आप क्या नहीं करते, पैसा तक खर्च करते हो, क्योंकि उस दर्द ने तुम्हें इतना दर्द से भर दिया है, अब उस दर्द को सहने की ताकत नहीं है। और जब यह भाव आता कि नहीं 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 नहीं, मुझे इस दर्द से मुक्त होना है। कमाल है, शरीर के दर्द से मुक्त होने की इतनी तड़फ है आपके अंदर, लेकिन हमारी आत्मा भी तो तड़फ रही है। और मैं बताऊं, जितने बाहर के तुम्हें शारीरिक दर्द मिलते हैं, ये आत्मा के दर्द का रिफ्लेक्शन है। अगर महसूस करो, अगर आत्मा दर्द में नहीं होती ना, तो ये शरीर का दर्द, तुम्हारे दिमाग का दर्द, ये भी तुम्हारे पास नहीं आता। इस दर्द से उस दर्द का अनुमान लगाना सीख जाओ कि वो दर्द कितना भयंकर होगा। ये तो दर्द केवल शरीर के आधार पर प्रकट हुआ है और इसकी दवा भी बनी है। दवा तो उस दर्द की भी है, आत्मा के दर्द की भी दवा है, लेकिन हमारे लिए शरीर इंपॉर्टेंट होता है तो हम इसका इलाज करवा देते हैं, और हमारे लिए आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम उसको उपेक्षा के अंदर डाल देते हैं। तो पहले बात, मुक्ति की अभिलाषा जागे। मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे सिद्धालय जाना है, मुझे इस आत्मा, जो मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, मेरी जिम्मेवारी है कि इस आत्मा को उसके घर तक पहुंचाऊं, उसके घर तक पहुंचाऊं। बहुत भटक लिए हैं, बहुत भटक लिए हैं, ये आत्मा सिद्धालय में जाए। तो मोक्ष के लिए जब एक तड़फना पैदा होती है, और आपको बतला देता हूं, मोक्ष के लिए जब तड़फना पैदा होती है तभी उसका रास्ता ढूंढते हो आप, इसलिए उसका नाम है मार्ग, मोक्ष मार्ग। रास्ता ढूंढते हो। जब तुम्हारे शरीर में बीमारी होती है तो तुम किसका रास्ता ढूंढते हो? डॉक्टरों का, हकीमों का, क्योंकि मुझे इलाज कराना है, इलाज कराना है, मुझे इस दर्द से मुक्त होना है। जब ये संकल्प पैदा होता है तो फिर जो जो ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, अब ऑप्शन को चुनते हो आप। अगर आपकी जेब ज़्यादा भारी है तो बड़ा ऑप्शन चुन लेते हो, लेकिन जेब अगर हल्की है तो कोई बात नहीं भाई, छोटा मोटा जो भी डॉक्टर है उससे ले लेते हो। पर लेकिन ऑप्शन चुनते कब हो? जब दर्द से तुम कराने लगते हो, तभी ऑप्शन चुनते हो। तो मोक्ष की अभिलाषा जागे, अभिलाषा ही मार्ग को प्रकट करेगी, मार्ग को दिखाएगी। और जब मार्ग को देख लोगे तब उसके ऊपर गति, गति कहते हैं चलने को, चलने को गति करोगे। तो इसलिए मोक्ष मार्ग गति, मोक्ष की अभिलाषा जगेगी तभी आपके मन में ये पता चलेगा जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, संवर क्या है, आश्रव क्या है, बंध और निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है। ये अभिलाषा जागेगी और ये आत्मानी ग्राही को, आत्मानी प्रेक्षी को, आत्मानुप्रेक्षा, जो आत्मा को महसूस करना जानता है, वही उसके अंदर ये भाव पैदा होते हैं, अन्यथा किसी में तो पैदा नहीं होंगे। तो यही चीज है, जब आपके मन में अभिलाषा जगेगी, आत्मा क्या है, क्या है,
क्या है? वही कोहम और क्वाहम। ये जैसी ही साधना गहन होती चली जाएगी तो उसके रास्ते निकलने लग जाएंगे, मार्ग दिखाई देने लग जाएंगे। एक बार अगर आपको मार्ग दिखाई दे गया तो चलने में मजा आएगा, चलने में आनंद आएगा। जो बड़े बड़े त्यागी मुनिराज तपस्या करते हैं, कठोरचर्या की पालना करते हैं, तो वो ऐसे ही तो नहीं कर रहे होंगे। वो संसार के सुखों को छोड़ करके अगर संयम के रास्ते पर आने वाले कष्टों को चुनते हैं तो वो ये जानते हैं दुख तो तुम भी चुनते हो, दुख हम भी चुनते हैं। तुम्हारा दुख भोगते हुए भी तुम उस दुख से मुक्त नहीं हो पाते हो, क्योंकि उस दुख में और दुखी होकर के नए दुखों की सृजना करते चले जाते हो। लेकिन हमको इस संयम के रास्ते पर चलते हुए जो भी कोई कष्ट परिचय उपसर्ग आते हैं तो उसका एक ही अर्थ निकालते हैं कि इन कष्टों को सहने में जितना भी संभाव आता चला जाएगा, ये कष्ट मेरे निर्जरित हो जाएंगे। निर्जरा, निर्जरा समझते हो आप कर्म भोगते हो और तुरंत बांधते भी हो। इधर भोगना है, इधर बांधना है। लेकिन एक साधक जिसको ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप का, नौ तत्वों का ज्ञान हो जाता है, आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे ये पता लग जाता है कि इतने कष्टों को संभाव सहने से मेरी आत्मा का कारागृह जो कार्बन शरीर है उससे वो बाहर आ सकती है। यही आपके भाव आपको अंदर से आनंदित करते चले जाते हैं। तो यही दर्शन है। और उसके अंदर बतलाया है, सम्यक की 10 रुचियां बताई हैं, कभी चेक किया करो अपने आप को। एक होती है निसर्ग रुचि, है ना। मैंने कल बड़ा अच्छा उदाहरण देखा। कल मैं अपनी मंदिर मार्गी परंपरा चंद्र प्रभु के मंदिर में कल गया था, तो वहाँ एक शाश्वत जो दीक्षार्थी थे उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। तो उस बच्चे की सौम्यता को देख करके, अब देखिए 12 साल की उम्र में साधु बन रहा है, उसके भाव पैदा है, तो वो निसर्ग रुचि है ना उसकी। निसर्ग रुचि कहते जन्मजात जो रुचि है, स्वाभाविक रुचि है। मतलब खेल खिलौनों से भी नहीं जुड़ा हुआ है वो। अगर वो सब चीज छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप की गोद को छोड़ करके अगर गुरु की गोद में बैठने का मन बनाया है तो वो निसर्ग रुचि है, स्वाभाविक रुचि है। और ये रुचि, और आप वही काम करते हो जिसमें आपकी ये रुचि, इसलिए शब्द बोला गया, जो रुचता है आपको, जो अच्छा लगता है उसको रुचि कहते हैं। कोई जिस काम में आपकी रुचि है उस काम को करते हुए एक चीज बताऊं आपको, आपको बोरियत नहीं होती। क्या बोला मैंने? जिस काम के करने में रुचि हो उसमें बोरियत नहीं होती, और जिस काम को करने में बोरियत हो समझो उसमें तुम्हारी। अब मैंने देखा बच्चा जब खेलता है तो थकता नहीं है, 3-3 घंटे खिलवा लो, 4 घंटे खिलवा लो, थकेगा ही नहीं। और उसके हाथ में किताब पकड़ा दो, बोर हो जाता है यार आधे घंटे में। क्यों जी? एक बात और बोलो, ये तुमको नींद, सामायिक में जो नींद आती है वो रुचि की वजह से आती है, अरुचि की वजह से आती है? बताना जरा, ईमानदारी से बताना। आपको जो सामायिक में नींद आती है रुचि से आती है, अरुचि से आती है? अगर रुचि से तो नींद आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब हमको कई काम हम मन मार के भी करते हैं। नियम ले रखो है जी, तुम्हारी वॉइस एक्शन देखो, नियम ले रखो है जी, सामायिक तो करनी पड़ेगी ना। और जब करनी पड़ेगी तो भैया फिर तो वही चीज होने वाली है। तो निसर्ग रुचि है, उपदेश रुचि है। कुछ लोग ऐसे तो जो केवल उपदेश से रुचि अंदर पैदा होती है। कई लोग ऐसे हैं कि प्रवचन सुनने के बाद ही धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति रुचि आती है, और उसके बाद अज्ञा रुचि। कई ऐसे लोग हैं कि जिसको ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो बहुत कम होता निसर्ग, लेकिन उपदेश से रुचि हो जाती है। अगर आपको प्रवचन में आनंद आने लग जाए, उस समय संत कहने लग जाए कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप उस आज्ञा की पालना करने लग जाते हो। भाई करना है, करना है, भाई मजा आ गया, आनंद आ गया। आप लोगों ने
62 दिनों तक पुच्छिष्णु तपाराधना किए, कोई कम बात है? और जो भी तुम तपस्या करते हो, और ये जितने लोग आए हुए हैं रुचि से आए होंगे, तुमको तो कोई लालच नहीं भैया, तुमको कोई मैंने वो देना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आए हो तो रुचि है ये आपकी, उपदेश की रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, शास्त्रों को सुनने में जो रुचि होती है। कई लोगों को शास्त्र सुनने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि रुचि का बात है। और उसके बाद बीज रुचि, बीज रुचि भी बहुत अच्छी होती है कि कई बार इतने बुद्धिमान श्रावक और श्राविका होते हैं या शिष्य और शिष्याएं होते हैं, अगर उनको एक बीज रूप में बोलें, आपने देखा होगा तेल की एक बूंद पानी में डालो तो वो पूरे में फैल जाती है। एक ही चीज बताई और उसी के अंदर उसने और कई अर्थ निकालते चले जाएं। ये बताओ कब कब होता है? ये हमारा दर्शन जितना मजबूत होता चला जाता है, श्रद्धा हमारी जितनी मजबूत होती चली जाती है, ये सब बातें क्लियर होती चली जाती हैं। और जहाँ श्रद्धा कमज़ोर हो जाती है वहीं पर इनके प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। अभिगम रुचि मन में एक पैदा हो जाता। आप श्रावकों में मैं देखता हूँ अभिगम रुचि, मैंने 32 पढ़नी है, मैंने शास्त्रों का अध्ययन करना है, उनका अभिगम करना है, उनका अध्ययन करना है, उसमें प्रवेश करना है। कईयों में रुचि होती है तो वो पहुँचते हैं वहाँ पर। विस्तार रुचि, कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज इस बात को कई पहलुओं से समझाओ, विस्तार करके बताओ, तो कईयों को विस्तार रुचि भी होती है, उसके बारे में जाने। कईयों को क्रिया रुचि, ये भी बड़ी अच्छी रुचि है। मैंने कहा कि आपको ये तपस्या करनी है, क्रिया करनी है, तो उस क्रिया को करते हो। जैसे मैं क्रिया पात्री संतों को देखता हूँ, क्या आतापना लेते हैं, क्या साधना करते हैं, क्या नंगे पांव चलते हैं, क्या बेले बेले तेले तेले पारना करते हैं। वो क्रिया में रुचि क्यों आई? क्योंकि उनका दर्शन निर्मल है, इसकी वजह से उनके अंदर ये रुचि पैदा होती है। ये क्रिया रुचि यानी धार्मिक क्रियाओं को करने में आनंद आना। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि पता नहीं गुरु महाराज ये इतने इतने घंटे कैसे बैठ जाते हैं। अब उनकी रुचि नहीं है, जिनके अंदर रुचि है उनसे पूछ के देखो तो क्रिया में भी रुचि आने लग जाती है। संक्षेप रुचि, कई लोग तुम्हारे में से कुछ ऐसे चीज है जिनको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको 2-3 बातें बड़ी बेसिक पता है। बेसिक ये पता है कि गुरु महाराज मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करना, मैंने किसी को धोखा नहीं देना, ये छोटी छोटी बातें, मुझको अच्छा इंसान बनना है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें। संक्षेप रुचि जरूरी नहीं है। भगवान ने कहा कि आपकी श्रद्धा आगमों को पढ़ पढ़ के ही मजबूत होए, इसकी जरूरी नहीं है। अगर आपने बेसिक को भी पकड़ लिया उससे भी आपकी संक्षेप रुचि बोलते हैं उसको। और उसके बाद कहते हैं धर्म रुचि। अगर आपको धर्म करने में रुचि आती है, दान देने में, प्रेम करने में, निस्वार्थ सेवा करने में, ये सब धर्म रुचि के अंतर्गत आते हैं। ये सम्यक दर्शन, इसलिए भगवान महावीर ने इस आगम के माध्यम से भी और सम्यक दर्शन के माध्यम से भी ये भी बताया है कि आपको कुछ बहुत बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा भी कर सकते हो, छोटे से छोटा भी कर सकते हो। तो सच कहता हूँ कि धन्य है कि परमात्मा ने कितना उत्तम दृश्य दिया है। ऊपर से चरित्र, उस जो सीखा है, जिसके ऊपर श्रद्धा है, उसको जीवन में ढालने का प्रयास करना, त्याग प्रत्याख्यान लेना, ये चरित्र कहलाता है। और तप उसको कहते हैं कि शरीर को तपाने की कोशिश करना। और तपस्या के 2 भेद कर दिए गए यहाँ पर हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। कुछ तपस्याएं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं, कुछ तपस्याएं जो मन के द्वारा की जाती हैं। दोनों ही तपस्याओं का जोड़ माना जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि शरीर से होने वाली ही तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ पर भी कहा कि तुम अगर वैयावृत कर रहे हो, अगर तुम किसी की सेवा कर रहे हो, अगर तुम किसी की विनय कर रहे हो, अगर तुम ध्यान भी कर रहे हो, अगर तुम आत्मचिंतन भी कर रहे हो, ये भी एक तपस्या है, ये भी एक तप है। तो आभ्यंतर और बाह्य तप, बाह्य और आभ्यंतर तप की साधना करने वाला तप कर सकता है। तो ये 4 रास्ते बतलाए हैं, ज्ञान का, दर्शन का, चरित्र का और तप का। यही मोक्ष मार्ग है। और इसी मोक्ष मार्ग के जरिए भगवान भी मुक्ति में गए हैं।
हम भी मुक्ति में जा सकते हैं। तो यही भाव रखे हैं इस 28वें अध्ययन के अंदर। मोक्ष मार्ग गति, मोक्ष भी है, मार्ग भी है, और चलने वाले चले भी हैं, पहुंचने वाले पहुंचे भी हैं। ये चीज़ हमें मान करके चलनी चाहिए। आज इतना ही ठीक है। बोर तो नहीं हुए? हाँ जी, थोड़े बहुत हुए होंगे तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो। इतने बोर तो नहीं हुए कि कल नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं सोचोगे?